जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम एक खास विषय पर जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ बेहतर होंगे, खुश होंगे। हमेशा जो आप हमें आप प्यार देते हैं, वही प्यार ऐसे ही देते रहिए। आज हम बात करेंगे माँ धूमावती की पूजा अर्चना जो लोग करने लगते हैं, उनके अंदर कौन से वो खास गुण होते हैं जो कि आने लगते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत खास आज का वीडियो है। 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ धूमावती के बारे में 2 बातें विशेष रूप से आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो दुर्गा की विशेष कलह निवारणीय शक्ति है। दूसरी यह है कि पार्वती का विशाल एवं रक्ष स्वरूप है इनका, जो क्षुधा से विकलित कृष्ण वर्णीय रूप है, जो अपने भक्तों को अभय देने वाली है। इसके साथ ही उनके शत्रुओं का साक्षात काल करना स्वरूप है उनका। ये मानकर चलिए कि जो उनके शत्रु हैं वो उनके सामने रहेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। साधना और पूजा पाठ या अध्यात्म क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूमावती का स्थान सबसे सर्वोपरि माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, सबसे बड़ा स्वरूप। मां धूमावती के प्रभाव से शत्रुनाश के साथ ही बाधा का निवारण होता है। हर तरह की बाधा से आप दूर हो जाते हैं। धूमावती साधना मूल रूप से एक तांत्रिक साधना मानी जाती है, और साधना या पूजा पाठ के सिद्ध होने पर भूत प्रेत, पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक और उसके परिवार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप बहुत अच्छे से रहते हैं, सुखी रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, परेशानियां खड़ी कर देते हैं, प्रबल से प्रबल बाधाएं आपके सामने खड़ी कर देंगे, तंत्र करवा देंगे, जादू टोने करवा देंगे, ताकि आपकी परेशानियों का निराकरण ना हो, परेशानियां आपकी बढ़ती जाएं। लेकिन मां धूमावती की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां धूमावती के एक और स्वरूप की बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मां के भक्तों में आखिर कौन से वो खास गुण हैं जो कि आने लगते हैं। देखिए, ऐसे भक्त अगर मां की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मां धूमावती क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप की है। भूख से पीड़ित एक व्यक्ति को आप इमेजिन करिए, आप सोच कर देखिए कि वो कैसा होगा। इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ ना कुछ अवश्य चाहिए होता है। जब कोई साधक भगवती धूमावती की साधना संपन्न करता है, तो देवी को प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान करती है। देखिए, 10 महाविद्याओं में धूमावती एक प्रमुख महाविद्या है। ये इतनी बड़ी और इतनी खास महाविद्या है जिसे सिद्ध करना, मानकर चलिए कि साधक का सौभाग्य है। ये बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं होता है। जो लोग साहस पूर्वक जीवन को निष्कंटक रूप से प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये सारी चीजें बहुत मुश्किल से होती हैं। लेकिन यदि आपने भगवती धूमावती की साधना एक बार संपन्न कर ली, तो मां धूमावती को प्रसन्न आपने एक बार कर लिया, तो ये सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। और आइए बात करते हैं ऐसे लोगों की, ऐसे साधकों की, ऐसे भक्तों की जो कि मां धूमावती की पूजा अर्चना करते हैं। तो आखिर उनके जीवन में कौन से वो खास गुण हैं जो कि अपने आप आने लगते हैं। जैसे कि मां धूमावती की पूजा करने वाले लोगों का शरीर मजबूत और सुदृढ़ हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में भी निहित है। आपको महसूस होगा कि जब आप पूजा अर्चना करेंगे और धीरे धीरे आपको अंतर होगा कि मेरा शरीर पहले से मजबूत हो गया है। देखिए, मजबूती आपके अंदर ही है, उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तीव्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकदम से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतना परेशान हूं, मैं इतना थक गया हूं, मेरा मन पूजा अर्चना में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? इसके अलावा ऐसे लोगों की आंखों में मां धूमावती की पूजा पाठ साधना करने से एक आम व्यक्ति की आंख से काफी आगे निकल चुकी होती है। मेरा मतलब है कि दिव्य दृष्टि वाले गुण उनके अंदर आने लगते हैं। वो कैसे होता है? उनकी आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं। अग्निदेव, मानकर चलिए कि कितनी तीव्र उनकी आंखें होंगी। उनका प्रकोप इतना तीव्र होता है कि उनके शत्रु अपने आप उनके जीवन से दूर हो जाते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनका आत्मविश्वास और उनकी दमक, उनकी कांति इतनी तेज हो जाती है कि जो शत्रु हैं वो सब दूर हो जाते हैं। एक और बेहद खास गुण है, वो ये है कि मां की पूजा करने से ऐसे लोगों की आंखों में प्रबल सम्मोहन
और आकर्षण शक्ति आ जाती है। जो लोग उनसे जलते हैं, जो उनके दुश्मन हैं, वो खुद खींचे चले आते हैं कि मैं इनसे मिलूं, इनके साथ से जुड़ जाऊं। और उनकी आंखों में इतना सम्मोहन रहता है जिसके माध्यम से वो किसी को भी सम्मोहित कर लेते हैं। बड़ा, बच्चा, छोटा, नौजवान, युवक, युवती, सबको। इनकी पूजा करने वाले लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि माँ खुद इनकी सेवा करती है, इनकी स्वयं इनकी देखरेख करती है कि मेरे भक्त को कहीं कोई समस्या ना हो जाए। कितनी भी भीषण परिस्थितियां आ जाएं, शत्रुओं के बीच यदि वो अकेला भी पड़ जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं हो सकता। ये मानकर चलिए, लिख लीजिए। स्वयं शत्रु प्रभावहीन हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। उसे खुद ही लगेगा कि आखिर मेरी शक्तियां कहां चली गई, मैं कोशिश कर रहा हूं, इसको इतने संकट में मैंने फंसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर मैं इसका कुछ बाल बांका नहीं कर पा रहा हूं, इसको नुकसान क्यों नहीं कर पहुंचा पा रहा हूं। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ धूमावती की पूजा अर्चना करने के बाद ये गुण आपके अंदर अपने आप आने लगते हैं कि आप इतने तीव्र हो जाते हैं, आप इतने प्रभावशाली हो जाते हैं, आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि कितनी भी भीषण परिस्थिति आ जाए, कितने ही शत्रुओं से आप घिर जाएं, या सिर्फ शत्रु वो वाले शत्रु नहीं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें हमें परेशान करना चाहते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, शारीरिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ देखिए यही शत्रु नहीं होते हैं, कई ऐसे भी शत्रु होते हैं जिनका आपको पता नहीं रहता है, जो आपकी पीठ के पीछे रहते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ जीवन का एक बहुत अच्छा आनंद आप ले रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारी उन्नति होने लगती है, हमारी उन्नति होने लगती है। अब उन्नति होती है तो लोगों को क्या लगता है, भले ही वो कोई पास पड़ोस का व्यक्ति हो, दूर का रिश्तेदार हो, या कोई आपको आपका मित्र हो जो कि आपका सच्चा मित्र है नहीं, वो सिर्फ बताता है कि मैं आपका सच्चा मित्र हूं, लेकिन पीठ के पीछे कोई ना कोई चाल वो चल रहा होता है। तो ऐसे शत्रु भी माँ की आराधना करने से, पूजा पाठ करने से, जो मेरे शत्रु पीठ पीछे हैं उन शत्रुओं को भी नुकसान होगा। यही माँ धूमावती की बहुत बड़ी खासियत होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कितने शत्रु हैं। देखिए, यदि मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो मुझे तो यही लगेगा कि जितना अच्छा मेरा व्यवहार है, लोगों का व्यवहार भी मेरे लिए उतना अच्छा होना चाहिए। लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम माँ के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, साधना जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको मिलता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपके शत्रु दूर हो जाएंगे, अभय आपको मिल जाएगा। लेकिन 10 महाविद्याओं में धूमावती देवी की यदि कृपा आपको मिल जाती है तो आप ये मान कर चलिए कि जीवन में आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जीवन को आप साहस पूर्वक जीने लगेंगे, निष्कंटक रूप से आपकी प्रगति होने लगेगी। आपको खुद ये लगेगा कि आखिर मैं कैसा जीवन जी रहा था, और जब से मैंने माँ की साधना शुरू की है, आराधना शुरू की है, उसके बाद मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन की चाह आपको न जाने कब से थी। देखिए, ये कुछ खास गुण हैं जो कि एक भक्त के अंदर अपने आप आने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, यदि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो इसे ज़रूर लाइक करिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए। और यदि आपको लगता है कि कोई सवाल जवाब हैं जो कि आप हमसे करना चाह रहे हैं, और पूरे ही तर्क के साथ उन सवाल जवाब भी हम आपको सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि हमसे जानना चाह रहे हैं, पूजा की विधि जानना चाह रहे हैं, उनके मन में कई शंकाएँ होती हैं। तो आप वो सारी शंकाएं अपने सवालों के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि उसकी सही से सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता की।